हेलो एवरीवन। होप आपको ये जो ट्यूटोरियल्स मैं बना रहा हूँ आपको रेगुलरली मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आ रही होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब ट्यूटोरियल्स को। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर टू फ्लैगशिप ब्रांड्स जो हमारी कंपनी के लीडरशिप ब्रांड्स हैं, जो हमारे दो एंटी बैक्टीरियल्स हैं। दैट इज़ हमारा जो एक मोस्ट वेल रिनाउंड है मार्केट में, नॉर्फाजिल प्लस एंड ओलाइफेम। तो हम आज इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप आपको समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट बोथ दिस ब्रांड। सो इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्फाजिल प्लस, ये हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था विद एडेड एडवांटेज ऑफ प्रोबायोटिक्स, जिसकी अगर जो मैं कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें क्या है, ऑफ्लोक्सासिन 100 mg है, मेट्रोनिडाजोल 200 mg विद लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन 60 मिलियन स्पोर्स। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन है ऑफ्लोक्सासिन विच इज़ एन एंटीबायोटिक, मेट्रोनिडाजोल जो कि एक एंटी प्रोटोजोल है, और उसके साथ हमने इसमें ऐड किया था प्रोबायोटिक विच इज़ लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन 60 मिलियन स्पोर्स। तो ये सस्पेंशन फॉर्म में है, पेडिटिक फॉर एंटीडायरियल। अगर जो अब मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूँ ओलाइफेम, वो क्या है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ofloxacin 100 mg, metronidazole 200 mg suspension, and we are promoting this brand from last 27 years. So that's why we are saying that 27 year of trust. ये हम पिछले 27 साल से मार्केट में इसको प्रमोट कर रहे हैं और ये एक वेल रिनाउंड नेम है हमारी कंट्री में। तो इसको हमने और एग्रेसिवली इस साल प्रमोट करना है और दोनों ही ब्रांड्स को, ताकि हम इसको और आगे ले जा सके। द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड इन द मार्केट इज़ द ओलाइफेम। दीज आर द टू ब्रांड्स जिनकी कॉम्बिनेशन अगर जो मैं देखूं तो हमारा नॉर्फाजिल प्लस में लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन ऐड किया है प्रोबायोटिक, और बाकियों की दूसरे में ऑफ्लोक्सिन मेट्रोनिडाजोल प्लेन है। दिस इज ऑल्सो इन द सस्पेंशन फॉर्म। सो अगर जो मैं आप बात करता हूँ हमारे विजुअल पेजेस की, तो नॉर्फाजिल प्लस का हमने विजुअल एड पेज नहीं चेंज किया है, क्योंकि लास्ट ईयर ही इसको नया डेवलप किया गया था विथ न्यू इंफॉर्मेशन। तो इतनी जल्दी विजुअल पेज चेंज करना इज़ नॉट गुड, क्योंकि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, एक पूरी प्लानिंग बनाई थी। तो हम चाहते हैं कि उसको हम फॉलो करें, क्योंकि इसका हमें अच्छा रिस्पांस मिला था लास्ट ईयर मार्केट से। तो हम चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें। तो अगर जो मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमने तीन चीज़ों पे मेनली बात करी है। एक तो एंटी बायोटिक है इसमें ऑफ्लोक्सासिन, और उसके साथ साथ मेट्रोनिडाजोल है जो एंटी प्रोटोजोल है, और इसमें हमने जो ऐड बात करी है प्लस बेनिफिट ऑफ प्रोबायोटिक। तो हमने वो ही इसमें दिखाने की कोशिश करी है कि अगर जो हम एक कॉम्बिनेशन लाते हैं प्रोबायोटिक विद एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल, तो वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। कुछ आपकी रेगुलरली मेरे पास क्वेरीज अभी आई थी कि जो प्रोबायोटिक हमने यूज़ किया है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जनरली प्रोबायोटिक्स को किल कर देते हैं। बट अगर जो मैं बात करूँ लैक्टोबैसिलस की, तो ऑफ्लोक्सासिन और लैक्टोबैसिलस रेजिस्टेंट है एक दूसरे से। ऑफ्लोक्सासिन रेजिस्टेंट है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस इज रेजिस्टेंट फ्रॉम ऑफ्लोक्सासिन। मतलब ऑफ्लोक्सासिन का कोई भी इम्पैक्ट लैक्टोबैसिलस पे नहीं आता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कई बार आर्टिकल सबमिट किए हैं। अगर जो अभी भी आपको कहीं कोई डॉक्टर से क्वेरी आती है तो यू शुड आस्क मी, मैं आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑफ्लोक्सासिन जो है वो लैक्टोबैसिलस को कुछ हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए ऑफ्लोक्सासिन अपना काम करेगा और लैक्टोबैसिलस अपना काम करेगा। सो अगर जो मैं पहले इसकी बात करता हूँ कि हमने जो इसकी डिटेलिंग क्या डेवलप करी है। डॉक्टर, dysbiosis and infection go hand in hand, which leads to diarrhea. So there is a challenge to treat infection and gut flora. So introducing first time in India norfloxacin, which is a combination of ofloxacin metronidazole with lactobacillus sporogenes 60 million spores suspension form. The most trusted brand with plus benefit of probiotic. So doctor, ofloxacin and metronidazole ensured better coverage and
lactobacillus purulens correct dysbiosis and maintain the gut flora. So doctor, unique anti-flocculation technique ensures the uniform dose with minimum shaking, unlike other suspension in the market. So doctor, please prescribe Norfagil, treat diarrhea, restore gut flora rapidly. So thank you doctor, please prescribe Norfagil plus suspension. तो ये इसकी डिटेलिंग रहेगी। इसमें हमने जनरली जो बात करी है पूरे पेज में वो लैक्टिक एसिड बैसिलस की जो प्लस बेनिफिट हमने ऐड किया है और उसके साथ साथ ओफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल की बात करी है। तो दिस इज द विजुअल पेज ऑफ नॉर्फाजिल प्लस। नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं ओलाइफेम, ओलाइफेम का हमने थोड़ा सा चेंज किया है इस साल। इसकी जो हमने विजुअल पेज को और थोड़ा सा डिस्क्राइबेबल बनाने की कोशिश करी है। इसमें हमने बात करी है डायरिया ड्यू टू मिक्स इन्फेक्शन इज लाइफ थ्रेटनिंग। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक पोस्टर भी दिया था आपको इन दोनों ब्रांड्स पे, जिसमें यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1300 जो है चिल्ड्रंस की डेथ पर डे हो जाती है वर्ल्ड वाइड। तो एक बहुत ही बड़ा ये नंबर है जिसमें रेगुलर डेली इतने बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू डायरिया। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। और अगर जो मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो यहाँ पे ये एक अच्छे नंबर्स में आता है कि इंडिया में मेजरली काफ़ी नंबर्स ऑफ डेथ होती हैं डेली ड्यू टू डायरिया। तो क्योंकि यहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस और वो सब इतनी प्रॉपर नहीं है। तो इसमें हमने इस बारी वही बात दिखाने की कोशिश करी है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसको वी शुड टेक केयर इट विथ वेरी सीरियसली। तो वही है राइट थेरेपेटिक डोज फॉर टाइमली रिकवरी, हमने इसमें वो बात करी है। और हमने इसमें वो भी दिया है कि 27 ईयर ऑफ ट्रस्ट, जो हम हमेशा कह रहे हैं मार्केट में कि ये हमारा जो ब्रांड है पिछले 27 साल से हम इसको मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। तो इट इज़ 27 ईयर ऑफ ट्रस्ट और मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड है डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये हमारा इसमें है। इसमें हमने ऑल्सो अवेलेबिलिटी में जो हमारी पूरी रेंज आती है उसको भी बताने की कोशिश करी है कि क्योंकि रेंज से पता लगता है कि काफ़ी SKU आते हैं, तो ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और काफ़ी वेल रिनाउंड है मार्केट में। तो इसकी रहेगी, इसकी जो अगर जो मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो क्या रहेगी, इन चिल्ड्रंस डायरिया ड्यू टू मिक्स इन्फेक्शन इज लाइफ थ्रेटनिंग। सो डॉक्टर प्लीज प्रिस्क्राइब ओलाइफेम विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओफ्लोक्सासिन 100 mg, मेट्रोनिडाजोल 200 mg per 5 ml suspension. Doctor, Oligfem brings right therapeutic dose of ofloxacin for timely recovery. Doctor, with just trust of 27 years of Oligfem become most preferred brand in the market. So doctor, in diarrhea and dysentery of mixed origin, save life with Oligfem. So this is the detailing part of Oligfem. इसमें हमने एंटीफ्लोकुलेशन टेक्निक जो पहले भी थी उसको पिक्चराइजेशन के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करी इस बार, और उसके साथ साथ इसमें डोज भी डाली गई है कितनी ऑफ्लोक्सासिन की है। और अगर जो टोटल ओवरऑल डोज की बात करूं तो 5 to 10 ml BID है। तो दिस इज़ अ विजुअल पेज ऑफ ओलाइफेम। इसमें कोई भी आपको क्वेरीज हो आप उसको लिख लीजिएगा और मुझे बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये डायरिया है क्या, व्हाट इज़ द डायरिया। अगर जो मैं बात करूं, डायरिया इज़ अ पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल पर डे और मोर फ्रिक्वेंटली देन इन अ नॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल। कोई भी अगर जो पेशेंट है, अगर जो हम पीडिया की बात कर रहे हैं तो पेडियाट्रिक पेशेंट है जो 3 से ज़्यादा बार लूज स्टूल पास कर रहा है, दैट मीन्स वाटरी स्टूल पास कर रहा है, that is the only condition where we can say that the patient is suffering from diarrhea. अगर जो वो नॉर्मल स्टूल यूनिफॉर्म स्टूल पास कर रहा है, चाहे वो 3 से ज़्यादा बार भी कर रहा है, that does not come under the category of diarrhea. It should be watery, then only it will come under the category of diarrhea. कि अगर जो 3 से 4 बार कोई पेशेंट वाटरी स्टूल पास कर रहा है तो वो डायरिया की कंडीशन में आता है, ये WHO कहता है। अगर जो मैं बात करूं कि कॉजेज़ क्या रहते हैं जनरली डायरिया के, तो अगर जो आप ये मेरा डायग्राम देख रहे होंगे कि इसमें
मैंने दिखाया कि 10% कॉजेज कौन कौन से हैं, कि कंज्यूमिंग लेस वाटर, मेडिकेशन टॉक्सिक हो गया है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड है, अ चेंज इन डाइट और सीलिएक डिजीज। तो क्या है कि ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये सिर्फ 10% ही इनके चांसेस रहते हैं डायरिया करने के। 90% चांसेस क्या है, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय पैरासाइट्स, जर्म्स एंड वायरस। तो जनरली 90% क्या है, बैक्टीरियल हैं या एंटी या प्रोटोजोअल जो हमारे होते हैं, या वायरस हो गए, ये सब ही रीज़न रहते हैं डायरिया के। 90% कॉजेज में यही रहते हैं। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक मिक्स्ड ड्रग की कॉम्बिनेशन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपना स्टूल टेस्ट नहीं कराता कि अगर जो डायरिया हुआ है तो पहले स्टूल टेस्ट होगा कि वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या अदर की कोई रीज़न की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ही प्रेफर की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि एक एंटीबायोटिक के साथ एक एंटी प्रोटोजोल भी दे दो, ताकि जो है दोनों की अगर जो किसी भी वजह से हुआ होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे मेजर कंसर्न रहता है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये हम मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि 90% जो केसेस रहते हैं वो ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं। अब अगर जो बात करते हैं डिसबाइसिस क्या है, हम बार बात कर रहे हैं, प्लस इन्फेक्शन एंड डिसबाइसिस गो हैंड इन हैंड। तो अब डिसबाइसिस क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए। इसके लिए मैंने इमेज यूज़ करी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए ये क्या है, ये हमारे गुड बैक्टीरिया हैं। हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में या जीआई पूरा ट्रैक में दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और बैड बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अब क्या होता है कि जब गुड बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन हमारे इंटेस्टाइन में कम हो जाती है और जो बैड बैक्टीरिया हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो हमारे को क्या हो जाता है, डिसबाइसिस हो जाता है। कि अगर जो हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में या जीआई ट्रैक में पूरे में गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपने कुछ कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है हमारे गुड बैक्टीरिया जो हैं कम हो गए हैं और बैड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ गए हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डिसबाइसिस। और जब हम प्रोबायोटिक्स खाते हैं जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया हैं, अब हम उनको खाएंगे तो क्या होगा, हमारे बैड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे और हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। तो उस कंडीशन को बोलते हैं रीबायोसिस, जिसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स हम खाते हैं ताकि ये जो है गुड बैक्टीरिया हमारे बढ़ जाएं, प्रॉपर कंसंट्रेशन में बन जाएं, और जो इंटेस्टाइन है वो एक जीआई फ्लोरा है वो मेंटेन हो जाए। तो इसलिए ये कंडीशंस को मैं समझाने के लिए मैंने डायग्राम यूज़ किया है कि जब गुड बैक्टीरिया कम होने लगें और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगें तो कंडीशन कहाँ कन्वर्ट हो रही है, डिसबाइसिस में। लेकिन अगर जो बैड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं और गुड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रीबायोसिस, जो कि किससे होता है, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की मदद से। तो इसमें हमने अगर जो मैं बात करूं, हमारे नॉरफाजिल प्लस में, उसमें हमने ओफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाज़ोल विद लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन्स डाला है, जो कि क्या है, एक प्रोबायोटिक है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या है। एक तो ओफ्लोक्सासिन है, वो क्या है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मीन्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है ना, जिसको एंटीबैक्टीरियल भी बोलते हैं। एंटीबायोटिक वही होते हैं। दिस इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो ये दोनों के लिए काम करती है। और ये काम कैसे करती है, हमारा जैसे हर कोई सेल के अंदर एक डीएनए होता है। डीएनए गायरेज जो है एंजाइम है, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। तो क्या होता है, ये उसको इनिबिट कर देता है। डीएनए गायरेज जो एंजाइम है जिससे नया सेल बनना है, ये उसको इनिबिट करता है, मतलब उसको पकड़ लेता है ताकि ये दूसरा सेल डेवलप ना कर सके। तो देयरफॉर इनिबिटिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन नहीं होगी तो फर्दर ग्रोथ
जो बैक्टीरिया की नहीं होगी। ऐसे ही होता है ना, जब भी कहीं पे भी सेल ग्रोथ होती है, कैसे होती है, एक सेल बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। तो इन दिस वे सेल ग्रो, और जब काफ़ी सारे सेल बन के क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फिर मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, सेल्स ही होते हैं मेजरली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीएनए गायरेज एंजाइम है जिससे दूसरा सेल बनना है, ये उसको इनिबिट कर देगा ताकि फर्दर सेल ना बने और फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। क्लियर। तो ये ऑफ्लोक्सासिन का काम है। मेट्रोनिडाज़ोल क्या है, एक नाइट्रोइमिडाज़ोल क्लास है। दैट मीन्स ये मेट्रोनिडाज़ोल क्या है, एक एंटी प्रोटोजोल है। जो हम देखते थे कई बार, हम अगर जो हम साइंस स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ते थे 10th की क्लास में कि प्रोटोजोआ जो है वाटर बोर्न होते हैं, वाटर में होते हैं, लंबे से होते हैं। तो वो प्रोटोजोल्स होते हैं, वो भी क्या होता है कि जब हम वो हमारे इंटरसाइड में बढ़ने लगते हैं तो हमें डायरिया कोज कर देते हैं। जनरली वो वाटर बोर्न होते हैं, तो इसलिए डायरिया को भी वाटर बोर्न डिजीज़ बोला जाता है। कई बारी आपने देखा होगा कि डायरिया इज़ अ वाटर बोर्न डिजीज़, कि हमने कहीं गंदा पानी पी लिया है तो उसकी वजह से पैरासाइट्स ग्रो कर गए और हमें डायरिया हो जाता है। सो इनिबिट क्या करता है, ये मेट्रोनिडाज़ोल क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस डिसरप्टिंग द डीएनए ऑफ माइक्रोबियल सेल। तो ये क्या करता है, ये भी वो डीएनए को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है, जो कि डीएनए पे इम्पैक्ट डालता है और माइक्रोबियल सेल की ग्रोथ नहीं होती है। तो मेट्रोनिडाज़ोल और ऑफ्लोक्सासिन ऐसे काम करते हैं। ये हमें डॉक्टर को ज़्यादा पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ऑफ्लोक्सासिन क्या काम करता है, मेट्रोनिडाज़ोल क्या काम। अब बात करते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो मैंने अभी जैसे बताया कि होते क्या हैं, प्रोबायोटिक्स एक लाइव, यू कैन से दैट माइक्रो एंजाइम्स होते हैं, माइक्रोबियल्स होते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं ताकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, वो बैलेंस रहे, और फर्दर कोई क्या कहते हैं, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। जनरली बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इनको किल कर देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक के लिए तो बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, बैड या गुड उसको नहीं पता, उसको तो बस बैक्टीरिया को किल करना है, जो एंटीबैक्टीरियल। तो जनरली क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे को डायरिया इसलिए हो जाता है कि हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाते हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन्स, जिसको मैंने अभी आपको पहले बताया कि ऑफ्लोक्सासिन का जो है, लैक्टोबैसिलस जो है ऑफ्लोक्सासिन से रेजिस्टेंट है, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर जो हम साथ में दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑफ्लोक्सासिन अपना काम करेगा, वो बैक्टीरिया को किल करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को, और लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करके जीआई फ्लोरा को मेंटेन करेगा। अच्छा, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स का और भी बहुत काम होता है, जैसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्प्रूव डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव करने के लिए, और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे भी प्रोबायोटिक्स का तो आजकल बहुत जगह काम है, इवन कैंसर ट्रीटमेंट में और वेरियस ट्रीटमेंट्स में प्रोबायोटिक्स आर बीन यूज्ड। उसके बाद अगर जो मैं बात करूँ, ये हमारा जो विजुअल पेज है इसका नॉर्फाजिल प्लस का, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ नेक्स्ट इज़ द ओ लाइफ एम, ये हमारा विजुअल पेज है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमने जो जो टर्मोलॉजी, अगर जो मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें हमने जनरली टर्मोलॉजी यूज़ करी है, एंटी फ्लोकुलेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। अच्छा, उसमें लास्ट इस वाले में हमने बात करी है कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, डिसबायोसिस क्या होता है। ये कुछ बायोअवेलेबिलिटी एक वर्ड हमने इसमें यूज़ किया है। तो जो भी हमने वर्ड यूज़ किए हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे डिसबायोसिस क्या है, इज़ अ टर्म फॉर माइक्रोबियल इम्बैलेंस, जो मैंने आपको दिखाया कि गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, तो इम्बैलेंस हो रहा है बिटवीन, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिसबायोसिस। उसके बाद ब्रॉडर कवरेज मैंने बताया कि कोई भी एंटीबायोटिक है उसकी ब्रॉडर कवरेज कब होती है, जब वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करता है, और फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, जो बैक्टीरिया की वेरियस स्पीशीज होती हैं उन सब पे अगर जो कोई काम कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी, तो उसको उस एंटीबायोटिक को बोलते हैं, इसकी जो कवरेज है वो ब्रॉड है, बड़ी है, लंबी है। ठीक है ना। एक नैरो कवरेज होती है जो कि बहुत ही माइन्यूट कुछ स्पीशीज पे या तो ग्राम पॉजिटिव पे या सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं नैरो कवरेज एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है गट फ्लोरा।
जो मैंने अभी बात करी बार बार कि गट फ्लोरा क्या है, ह्यूमन जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा इज नोन एज गट फ्लोरा और गट माइक्रोबायोटा। जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें जो ये माइक्रोब्स रहते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया रहते हैं, उसको बोलते हैं गट फ्लोरा मेंटेन करने के लिए। Next is the anti-flocculation technology. This technology helps to prevent the formation of floccules of the molecule within a solution, which ensures uniform distribution of drug molecules and minimum shaking is required. अब इस एंटी फ्लोकुलेशन टेक्निक का बेनिफिट क्या है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जब एंटी फ्लोकुलेशन टेक्निक यूज़ किस लिए की गई कि लम्स ना बन सके अंदर, अंदर जो है मॉलिक्यूल्स के लम्स ना बने और वो सेपरेटली रहें और इजीली मूव करते रहें लिक्विड के अंदर। तो इसलिए क्या होगा कि अगर जब इजीली मूव करते रहेंगे तो उसको बार बार शेक करने की, वो सेटल नहीं होंगे बीच में बॉटम में, और हमें बार बार उसको शेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मिनिमम शेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से फ्लोक्यूल्स नहीं बनेंगे और वो सेटल नहीं होंगे बॉटम में। तो मिनिमम शेकिंग, वो इजीली फ्रीली मूव करते रहेंगे पूरे सॉल्यूशन में ताकि उसको बार बार शेक करना ना पड़े। उसके बाद बायोलेबिलिटी क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ अ ड्रग और अदर सब्सटेंस विच एंटर्स द सर्कुलेशन। तो जो भी ड्रग हमने कंज्यूम करी है वो कितना उसका प्रोपोर्शन जो है हमारे ब्लड में पहुंचा है, वो उसकी क्या होती है, बायोलेबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए अगर जो मैं कोई टैबलेट लेता हूँ 100 mg की, और मान लीजिए उसमें से 50 mg जो है मेरी सर्कुलेशन में पहुंच गई, मतलब ब्लड में पहुंच गई, तो उसकी बायोलेबिलिटी कितनी हो गई, 50 mg उसकी बायोलेबिलिटी रहेगी। ठीक है ना। तो जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द बायोलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। उसके बाद बात करते हैं कि इसका पैक साइज क्या है नॉर्फाजिल का, 60 ml, MRP is 58, PTS is 37.29, PTR 41.43, scheme is 114 plus 6 that is 5%। तो ये इसकी, ये नॉर्फाजिल की पूरी डिटेल है। और अगर जो डोसेज की बात करूँ तो 5 to 10 ml BID हम देते हैं। अब ओलाइफेम की बात करता हूँ तो पैक भी इसका भी 60 ml है, इसका MRP 54.80 है, PTS 35.23 है, PTR is 39.14, स्कीम इज 100 plus 20 that is 20% स्कीम है, और डोसेज भी इसकी 5 to 10 ml BID है। क्लियर। तो अगर जो हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो अगर जो मैं नॉर्फाजिल प्लस की बात करें तो कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वी आर द फर्स्ट टाइम विच लॉन्चेस ऑफ्लोक्सिन मेट्रोनिडाजोल विद लैक्टो एसिड बेसिलस। तो अभी तक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है। जनरली जो कॉम्बिनेशन मार्केट में है वो ऑफ्लोक्सिन मेट्रोनिडाजोल का है। तो जिसमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा O2M है मेडले का, 60 ml 52 रुपीज़ का। डायोफ DS है जुवेंटिस का 30 ml 29.55 जो है उसकी MRP है, 30 ml का पैक है ये। OFM आता है OFM DS लीकर का 60 ml 59.12 उसकी MRP है। अब मैं एक बात करता हूँ कि मान लीजिए कई बार होता है कि हम जाते हैं कॉल के लिए और डॉक्टर जल्दी में होता है या डॉक्टर उठ चुका होता है, तो हम एक कोर ऑफ पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन भी दे आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए पूरी डिटेलिंग करने का टाइम नहीं है, डॉक्टर उठ चुका है, हमने सिर्फ 1 या 2 ही लाइन का हमें समय होता है, तो उसमें हमें क्या बोलना चाहिए। जैसे मैं अब बात करता हूँ नॉर्फाजिल प्लस की, तो हमें क्या बोलना चाहिए, नॉर्फाजिल इज द ट्रस्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल विद प्लस बेनिफिट ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो अगर जो मान लीजिए आपके पास इतना ही समय की एक लाइन ही बोलनी है एक ब्रांड के बारे में, तो उसको ऐसे बोलिए कि नॉर्फाजिल इज द ट्रस्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल विद प्लस बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक। तो इससे ही डॉक्टर को पूरे ब्रांड के बारे में क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी कि ये किस लिए है। नेक्स्ट अगर जो मैं OLIFM की बात करूं, तो वहां पे हमें क्या बोलना है, डॉक्टर विद ट्रस्ट ऑफ 27 years OLIFM बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड इन डायरिया एंड डिसेंट्री। तो OLIFM को अपने ऐसे प्रेजेंट करना है कि ये 27 साल से मार्केट में है और मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड है इन केस ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री। तो ऐसे आपके जो पूरा ब्रांड है वो पूरा डिस्क्राइब हो जाएगा डॉक्टर को। तो ये कुछ कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें
अगर जो हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है तो हम ये बोल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्फाजिल एंड OLiFM। सो थैंक यू सो मच। अगर जो आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।